बच्चों को जब भी पूछो 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करोगे, तो बच्चे कहते हैं बाजू वाले से पूछकर बताता हूँ। वो दोस्तों को पूछते हैं क्या बनना है। दोस्त अगर कॉमर्स करेगा तो मैं कॉमर्स करूँगा, दोस्त अगर साइंस करेगा तो मैं साइंस करूँगा। पिछले एपिसोड में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि करियर कैसा सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा था मैं जो हूँ वही मेरा करियर है, मैं जो हूँ वही मेरा करियर है। अभी मैं कौन हूँ उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पिछले एपिसोड में हमने 3 साइंटिफिक मेथड्स करियर के ऊपर हमने बताए थे, DMIT, साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी, दैट इज हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू हम अपने करियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक और मेथड है, एक बहुत ही बढ़िया किताब करियर को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक पावरफुल जिंदगी जीने के लिए। एक ही बेहतरीन किताब मार्केट में है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई के जरिए हम करियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अधिकांश लोग कहते हैं ना कि तुमको जो पसंद है उसी में आपको आपका करियर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुम जिसमें अच्छे हो, व्हाट यू आर गुड इनटू, उसमें आपको करियर करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है उसमें करियर करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसी में करियर करना चाहिए। जबकि ये चारों अलग अलग चीज़ है और चारों का मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4। यानी कि तुमको जो पसंद है, व्हाट यू लव, उसी के अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ी। यू हैव टू बिकम गुड इन टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है, काउंसलिंग करना बहुत पसंद है, कॉन्ट्रीब्यूट करना बहुत पसंद है। तो मुझे कंट्रीब्यूशन पसंद है, हेल्प करना पसंद है, तो उससे काफ़ी नहीं है। व्हाट आई लव आई हैव टू बिकम गुड इन टू, मुझे उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो सिर्फ मास्टरी हासिल करने से नहीं, क्या काउंसलिंग दुनिया में ज़रूरत है? यस। क्या लोग काउंसलिंग के लिए पैसा देने को तैयार है? यस। यानी कि इकिगाई ये चारों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। व्हाट यू लव, यू हैव टू बिकम वेरी गुड इन टू दैट, आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होने चाहिए, इस तरीके का काम होना चाहिए, और समाज में उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन है इकिगाई। तो ढूंढिएगा अपना इकिगाई। दूसरा मेथड में हमेशा एक सिंपल तरीके से हमेशा बच्चों को कहता हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स आप प्रीवियसली पढ़ रहे थे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, या 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आप PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, या अकाउंट्स, SPOC, इकोनॉमिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो क्लासरूम में जब भी लेक्चर्स अटेंड करते हो, तो उस लेक्चर के दरमियान या 1 घंटे के लेक्चर, 1.5 घंटे के लेक्चर में कौन सी वो सब्जेक्ट था जिसका लेक्चर कब खत्म हुआ आपको पता नहीं चला, समय कब बीत गया आपको पता नहीं चला, वही आपका मेजर सब्जेक्ट है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं तो मुझे सर सब में नींद आती है। ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई कीजिएगा। हो सकता है कि मैथ्स एंड साइंस ऐसा पीरियड था जिसमें आपको पता भी नहीं चला, अरे भाई लेक्चर खत्म हो गया। इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो देखिएगा कि कौन सी वो लेक्चर है जिसमें समय कब बीत गया। उसको हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट यानी कि पता तक नहीं चला कि समय कब बीत गया, वही आपका सब्जेक्ट है, उसी में आपको आपका करियर बनाना चाहिए। और दूसरा सबसे लंबा लेकिन सबसे अच्छा तरीका, मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, एक पोएम था जिसका नाम है आई एम अ बॉर्न स्पेक्टेटर। ऑगडन नैश करके कवि ने ये कविता लिखी थी। इस कविता के माध्यम से ऑगडन नैश कहना चाहते हैं कि डोंट बी ए स्पेक्टेटर इन लाइफ, जिंदगी में कभी स्पेक्टेटर मत बनो, पार्टिसिपेट करो। मेरे दोस्तों, जब भी आप समझो आर्ट्स में गए, साइंस में गए, कॉमर्स में गए, कौन सी भी फील्ड में गए, जब भी आपको मौका मिले आप अलग अलग इवेंट्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। जैसा जैसा पार्टिसिपेट करते रहोगे, आपके अंदर का जो करियर है, जब तक मैं गा कर नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता चलेगा मेरे अंदर एक सिंगर है। जब तक मैं भाग कर नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता चलेगा मेरे अंदर एक स्प्रिंटर है। जब तक मैं स्पीच देकर नहीं पता चलेगा कि मुझे मेरे अंदर एक स्पीकर है। तो जब तक मैं कुछ करके नहीं देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है। तो मेरे दोस्तों, जब भी समझो 4 साल, 5 साल, 6 साल आप पढ़ाई करते रहोगे, इसी दरमियान आप अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करिएगा। इवेंचुअली आपके अंदर जो वो ड्रॉ आउट करना है ना, वो बाहर आ जाएगा, और एक दिन 100% आपको आपका करियर आइडेंटिफाई होगा। जैसे कि मैं कॉलेज के सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, करते 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 मेरे अंदर का जो डर है वो निकल गया,
और डर के आगे कहते हैं ना कि जीत है। तो मेरे अंदर का जो टैलेंट है पब्लिक स्पीकिंग, वो मुझे पता चला। तो इस तरीके से आप आपके कैरियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अ वंडरफुल कैरियर।